हेलो एवरीवन, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एमपीपीएससी 2024 के लिए काफी कम समय बचा हुआ है और यूट्यूब में मैंने देखा है कि काफी टीचर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जा रही है नोट्स बनाने। बच्चों को पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पा रही है। तो अभी काफी कम समय होने के कारण एकदम शॉर्ट तरीके से जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, उनके लिए संवैधानिक प्रावधान कौन से किए गए हैं, क्षेत्रवार विवरण वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो है हम लोग कोल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी जनजाति को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी भौगोलिक स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये जनजाति मिलते कहाँ है। तो यहाँ पे ये मैप बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कोल है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जो है ना पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं। रीवा सतना जो है कोल जनजाति का प्रमुख कहना चाहिए कि निवास स्थान रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, तो आप इस तरह का एक मैप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये आपका मैप हो गया और यहाँ पे जैसे मानते हैं ये रीवा हुआ, सॉरी सतना हुआ, रीवा हुआ, सीधी है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो है ना कोल जनजाति मिलते हैं। तो आपको भी ऐसा मैप रफली बना लें या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस जरूर करिए। कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे स्थिति के हिसाब से। तो चलिए अब फैक्ट पे आते हैं। कोल जनजाति कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर चीजें आपको सही नहीं लग रही तो क्या सुझाव है आपका, क्या चीजें अच्छी नहीं लग रही, ये भी जरूर आप बता सकते हैं। चलिए, कोल की अगर बात करें तो कोल जनजाति का अर्थ होता है मानव या मनुष्य समझे। यह मुंडा ट्राइब्स की जो है ना उपजाति है। अत्यंत प्राचीन जनजाति है। आश्रित परिवार की तो पहला मुंडा समूह रहेगा। आप परिवार जानते ही होंगे कौन से होंगे, तो आश्रित परिवार की जो ये जनजाति रहेगी कोल। इनका जो मूल स्थान है वह कुराली क्षेत्र रीवा का है। और ऐसा माना गया है कि रीवा को वर्तमान समय में हम जो बघेल राजाओं की शासक या बघेल खंड के रूप में जानते हैं, तो उसके पहले इस क्षेत्र में कोलों का साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण गुजरात के कुछ लोग जो है यहाँ पे ब्रागदेव के नेतृत्व में रीवा क्षेत्र में बसे और उन्हीं के नाम पर बघेलखंड बना हुआ। लेकिन उसके पहले भी कोई रह रहा होगा ना, तो वो कोल यहाँ पे रहते थे। इन जाति का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। और ये जो लोग हैं अपने आप को, रामायण में एक आपने पात्र देखा होगा सबरी, जिन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। और मतलब लोअर कास्ट उस समय की जो कह सकते हैं, लोग छुआछूत मानते थे, भगवान राम ने उनके जूठे बेर भी खाए थे। तो उसी सबरी से ये जो कोल है अपना संबंध बताते हैं या अपने आप को उनका वंशज कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ध्यान रखिएगा, आजकल जो है ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं कि आप सबसे बड़ी फिर छोटी बताइए। सबसे बड़ी भील होगी, गोंड होगी और उसके बाद कोल जनजाति जो है ना वह सबसे बड़ी जनजाति रहेगी। इस तरह करके अब रफली मैप भी अपनी जो कॉपी उसमें जरूर बनाए कि पूर्वी क्षेत्र में विंध्यन कैमूर श्रेणी जो है, यहाँ पे आप लोग को विंध्यन कैमूर श्रेणी में कोल जनजाति मिलेगी। भौगोलिक वितरण की अगर बात करें तो मुख्य रूप से रीवा, सीधी, शहडोल, सतना। शारीरिक विशेषताएं, इनका रंग जो है काला होता है। लगभग मध्य प्रदेश जितनी जनजाति रहती है सभी का रंग काला ही है मुख्यतः। कद जो है मध्यम रहेगा। ऊंट की बात किया थोड़ा सा मोटे रहते हैं, माथा उभरा हुआ रहता है। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो पितृ सत्तात्मक सत्ता है और साथ में गोत्रों में ये विभक्त होते हैं। टोटम का प्रचलन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। किस जनजाति में टोटम का प्रचलन नहीं है, तो ये आपकी हो जाए कौन सी, कोल में। इनके दो उपवर्ग हैं, एक रौतिया और रौतेल। इसको आप अंडरलाइन कर ले, नोट्स में जरूर मेंशन करें। ठीक है, उपवर्ग के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो कोल का रौतिया और रौतेले जो है ना वो दो उपवर्ग हो जाएंगे। यहाँ पे विधवा विवाह भी प्रचलित है। वैसे जितनी जनजातियां हैं सभी में विधवा विवाह प्रचलित है। इनकी जो पंचायत है, कोई भी अगर कार्य वगैरह करना हो पंचायत के परामर्श लेते हैं, तो पंचायत को इनके गुहिया कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप डालिएगा। ठीक है, कि गुहिया किसकी पंचायत रहेगी, ये कोल जनजाति की पंचायत है, कोलों की पंचायत। रहन सहन की बात करें तो ये एक जनजाति जो पूरे वस्त्र पहनती है। ठीक है,
मतलब पैंट शर्ट ऊपर से लेकर नीचे तक ये लोग पहने रहते हैं। यहाँ पे भी गूंथने की प्रथा है, सभी जनजातियों में है। शारीरिक सज्जा पर ध्यान देते हैं, ठीक है। मद्यपान करते हैं परंतु बनाते नहीं, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आपको जितनी जनजाति मिलेगी, चाहे बैगा हो, कुरकू, भील, गूण, मतलब मदिरा या सीटू वगैरह कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं, सीडू, मदिरा या मद्य कहें, तो सभी लोग पीते हैं और बनाते भी हैं। लेकिन जो कोल जनजाति है पीती तो है परंतु बनाती नहीं, ध्यान रखिएगा। संगीत का शौक होता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, कौन सी जनजाति जो है ना मदिरा का सेवन करती है परंतु बनाती नहीं है, तो कोल जनजाति हो जाएगी। दूसरा, ये नॉन वेज खाते हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी भी हैं, परंतु ये जो है ना गाय और शेर का मांस नहीं खाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अंडरलाइन से आप करें, गाय और शेर का जो है ये मांस नहीं खाएंगे, ठीक है। अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो कुल दहाका इनका प्रसिद्ध नृत्य है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप डेफिनेटली बन जाएगा, लेकिन देखिए जीवन का उद्देश्य सिर्फ प्रीलिम्स निकालना नहीं है कि चलो अब कुल दहाका ऑब्जेक्टिव में आया तो हमसे बन जाए, आपको याद होना चाहिए। तो अच्छा तरीका है, हर जनजाति कम से कम दो दो नृत्य तो आपको याद हो, ठीक है, ताकि 2 नंबर में अगर आ जाए तो बन सके। 5 नंबर, सॉरी अब तो 7 नंबर है, 7 नंबर में गया तो कुछ तो लिखे आप, फिर उनकी विशेषताएं वगैरह लिखकर 5 से 6 लाइन भरा जा सकता है। लेकिन जब वो तभी हो पाए आपको याद हो, तो दो दो नृत्य तो याद ही रखिएगा। तो कुल दहका इनका प्रसिद्ध नृत्य है। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से खेतीहर मजदूर हैं और खदानों में काम करते हैं। जो कोयले की खदान होती है पूर्वी क्षेत्र में, आपको पता है शहडोल में सुहागपुर का क्षेत्र हो गया, सिंगरौली में भी कोयला पाया जा रहा है, मतलब पूरी मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह जो है यहाँ पे कोयला अच्छा खासा पाया जाता है, और यहाँ पे जो खदान में मजदूर काम करते हैं मुख्य रूप से कोल होते हैं, ठीक है। इनके जो देवता हैं, सारे हिंदू देवी देवता जो है को ये मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से माता शारदा के ये भक्त होते हैं, ठीक है। शारदा माता भी कहाँ, मैहर में है, ठीक है। ठाकुर देव, बघोरस सन्यासी और भैरव बाबा इनके प्रमुख देवता हैं। जादू टोना में विश्वास है, और मृत्यु पर ये दफनाने पर रिवाज है, मतलब ये लोग दफनाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको नहीं भूलना है कभी भी, वो ये है कि इनकी पंचायत को क्या कहते हैं, तो गुहिया जो है इनकी पंचायत, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का प्रश्न जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है अगली जनजाति हम लोग पढ़ेंगे भालिया, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा इस जनजाति से संबंधित फैक्ट नहीं थे। एक ये भी है कि जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, अभी तक जितनी आपने जनजाति पढ़ी उसमें वधु मूल्य का प्रचलन था, मतलब जो लड़का पक्ष होगा ना वह दहेज देता है, क्योंकि ये कुल जनजाति ऐसी है जहाँ पे वर मूल्य का प्रचलन, ये एक फैक्ट छूट गया था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी लगभग इसमें ज्यादा चीजें नहीं जुड़ी हुई है। तो अगले वीडियो में जो है कुछ क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो मान लीजिए कोई फैक्ट आया तो फिर उसको हम देख लेंगे। पहला फैक्ट याद रखना है कि सबसे बड़ी तीसरी जनजाति है ये। दूसरा याद रखना है गुहिया इनकी पंचायत है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग डेफिनेटली कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग भारिया जनजाति को पढ़ेंगे, ठीक। ये छोटी छोटी जनजातियां हैं, मुख्य रूप से आपको जो ज्यादा फैक्ट देते हैं भील देते हैं, गुण देते हैं, और 3 जनजाति सबसे ज्यादा फैक्ट देती है, बाकी सब एक एक पेज के रहेंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।